अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए आने वाला सितंबर का महीना, सितंबर 2026, सच में ऐसा कुछ होने वाला है ना केजरीवाल के साथ, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत महंगा साबित होने वाला है सितंबर 2026 का महीना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जितने भी पाप हैं उन पाप का अंजाम भुगतने का महीना सितंबर है। और सितंबर महीने की ये सारी चीजें अब आगे चलते चलते सितंबर में पहुंच रही, यानी कि केजरीवाल के सभी पापों का हिसाब किताब इसी महीने में होने जा रहा है। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं, दरअसल है क्या, आज एक बार फिर से अदालत के अंदर जो अरविंद केजरीवाल एक समय पर गिरफ्तारी से पहले, शराब घोटाले में गिरफ्तारी से पहले मनी लॉन्ड्रिंग का जब मामला था, उसमें लगातार जो ईडी के सम्मन को अनदेखा कर रहे थे, उसमें अब फंस गए। अब ये देखिए, निचली अदालत में फैसला जो भी रहा हो हम उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। और अगर दूध का दूध पानी का पानी होता है तो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना निश्चित है। इसी मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में जस्टिस मनोज जैन की पीठ के यहां अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की आज पेशी हो गई। और इस पेशी में तो कह रहे थे नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, यानी कि जिस पेशी की बात ये करते थे, नहीं जाएंगे हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, सब निकल गया। अब केवल कानून कानून और कानून। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत कुछ घटने वाला है। इसी के लिए हम आपको ये पूरी खबर बताते हैं कि क्या आज कोर्ट के अंदर हुआ है केजरीवाल एंड कंपनी। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र के में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जो ईडी के सम्मन आ रहे थे, उन सबको अनदेखा करके बहाना बना बना के इधर उधर जा रहे। ईडी ने इस बात की शिकायत राउजबेन कोर्ट में की थी और राउजबेन कोर्ट में इस मामले को लेकर एक केस चल रहा था। अब इस मामले का अंतिम दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि निचली अदालत ने पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को इस मामले से बरी कर दिया। अब इस मामले को लेकर ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई और हाई कोर्ट में जस्टिस मनोज जैन की पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। अब इस पर वकील साहब जो बताते हैं, इस मामले में वकालतनामा पेश कर दिया गया है और वो अब इस मामले में अपना विस्तृत जवाब पेश करेंगे। आज इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पेशी हुई। कोर्ट ने अब अरविंद केजरीवाल को अपना पक्ष रखने के लिए 4 सप्ताह का वक्त दिया है। 4 सप्ताह में केजरीवाल को बताना है कि भाई आपने ये क्यों किया। अब केजरीवाल समेत 21 आरोपियों को राउजबेन कोर्ट के अंदर जब बरी किया गया था, वो मामला भी कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसको स्वर्णकांता जैन को लेकर जो हंगामा इन्होंने मचाया था उस सब में। इस मामले की सुनवाई सितंबर महीने में तय कर दी गई है और ईडी ने शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बार बार सम्मन भेजे थे अरविंद केजरीवाल को, जिसकी अरविंद केजरीवाल जिसे नजरअंदाज कर रहे थे और इस पर उन्होंने इन सम्मनों की अनदेखी की थी और जब कोई जवाब नहीं दिया और जांच प्रक्रिया को लगातार प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। ईडी का कहना है कि केजरीवाल ने जांच प्रक्रिया को टालने के लिए बेमतलब की आपत्तियां लगाई, बार बार कुछ कुछ बोला कि जांच किसी तरीके से टल जाए, डिस्टर्ब हो जाए। अब यहां पर जो ईडी के जो सॉलिसिटर जनरल है एसवी राजू, उन्होंने कहा, एसवी राजू ने कहा कि इस मामले की सुनवाई को लंबे समय तक टाला जाना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है। मतलब जो इन्हें जमानत मिली हुई है वो भी इनकी कैंसिल होने जा रही है। आपको बता दें कि इसी साल 22 जनवरी 2026 को राउजबेन कोर्ट की एक ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन को ना मानने से जुड़े मामले में बरी कर दिया और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ईडी ये साबित करने में विफल रही थी कि केजरीवाल जानबूझकर ईडी के सम्मन को नजरअंदाज कर रहे थे। मतलब कोर्ट अदालत का मानना था, भाई जज साहब हैं बैठे सीट पे, उनका कहना था कि ईडी ये साबित करने में
नाकाम रही कि वो जानबूझ के इसको नजरअंदाज कर रहे थे। इसके बाद 27 फरवरी को जो ये पूरा मामला था फिर से कोर्ट में आया और केजरीवाल समेत आप समझिए सभी आरोपियों को, मनीष सिसोदिया और दूसरे लोग जो थे वो जो घोटाले में थे, उनको भी बुलाया गया एक अन्य केस में, जो कि आपराधिक अवमानना का जो केस था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो मामला था, उस मामले में भी इन सबको पेश होना पड़ा है। क्योंकि उसमें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ ये जिस तरीके से अभियान चला रहे थे, उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और समेत कई लोग, दुर्गेश पाठक इसमें शामिल थे। आज उनकी भी हाई कोर्ट के अंदर पेशी हुई है और उन्हें अगली तारीख पर आने के लिए कहा गया, अपना पक्ष रखने का समय दिया गया। यानी कि अभी कई मामले अरविंद केजरीवाल के सितंबर में आने वाले हैं और सितंबर में अगर ये सारे मामले सुनवाई पर आते हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। केजरीवाल एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे नेता हैं जिन पर अब सबसे ज्यादा मुकदमे भ्रष्टाचार के। एक समय पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी देश से भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहकर आई थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले अरविंद केजरीवाल के ऊपर है और पूरी तरीके से बदनाम हो चुके, जेल तक गए मुख्यमंत्री रहते हुए। हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला मामला था कि एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर बनता, लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब राजनीति में इनका सूरज अस्त हो चुका है। अब अस्त होते सूरज से पहले इनके जेल जाने का बंदोबस्त होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी की कड़ी में अब 4 सप्ताह का समय मिला है, यानी कि सितंबर में कई मामलों की सुनवाई है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के फंसने के सबसे ज्यादा चांस है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की बात पर क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मामलों पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,